नमस्कार, आपकी बात मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभम सिंह। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव पर फेंस पचा हुआ है और ये जटिल होते जा रहा है। चुनाव निरस्त करने का अध्यादेश अब राज्य निर्वाचन आयोग के पास है, जिस पर आयोग को फैसला लेना है। वहीं परिसीमन और रोटेशन पर भी नए सिरे से कराए जाने पर भी अब बात हो रही है। इस बीच ओबीसी आरक्षण को लेकर केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। ऐसे में पंचायत चुनाव पर भारी असमंजस जारी है। खासकर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के सामने भारी संकट है। चुनाव चिन्ह बंटने के बाद प्रत्याशियों ने बैनर पोस्टर पर लाखों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन सियासी और कानूनी पेच ने मुश्किलें खड़ी कर दी है। और पंचायत चुनाव पर तमाम दांवपेच हम सब ने देखी, लेकिन इन सब के बीच में आज बीएस जामोद सचिव है राज्य निर्वाचन आयोग मध्य प्रदेश की, क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाएंगे। देखिए, शासन से जो अध्यादेश जारी हुआ था वो वापस ले लिया है। इसकी सूचना आज हमें प्राप्त हुई है और आज हमने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों के साथ आयोग की बैठक कराई है। पूरी वस्तुस्थिति जानी है। अब आयोग की ओर से लीगल ओपिनियन लिए जा रहे हैं। लीगल ओपिनियन आज हमें प्राप्त हो जाएंगे। उसके पश्चात फिर निर्णय लेंगे कि निर्वाचन की प्रक्रिया को कैसे आगे बढ़ाना है, स्थगित करना है, निरस्त करना है। जो भी निर्णय होगा और लीगल ओपिनियन के आधार पर किया जाएगा। और इस पूरे मसले पर बीजेपी और कांग्रेस का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनाएंगे। माननीय न्यायालय के सामने सारे तथ्य आ गए हैं, इसलिए अब उस पर ज़्यादा टिप्पणी करना ठीक नहीं है, ना उसका कोई अर्थ निकालना। मैं समझ सकता हूं कि जिस ढंग से कैबिनेट में सरकार ने अपना निर्णय किया है, न्यायालय के संज्ञान में सब कुछ लाया जा चुका। अब न्यायालय के हाथ में न्यायालय क्या निर्णय करता है। कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा से लेकर सड़कों तक संघर्ष किया। सरकार को अध्यादेश रद्द करना पड़ा और अभी भी असमंजस के हालात हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा अभी भी इस मामले में राय ली जा रही है। निर्वाचन प्रक्रिया को रद्द करने के मामले में स्पष्ट स्थिति नहीं बन सकी है। पूरी प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी परेशान घूम रहे हैं। यहाँ तक कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के करोड़ों रुपए बर्बाद हो गए। पूरी तरह सरकार जिम्मेदार है। ये पूरी तरह भाजपा सरकार की असफलता है। और अब आपको बताएंगे न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आज के सवाल क्या है। परिसीमन रोटेशन ओबीसी आरक्षण पंचायत चुनाव पर लगा ग्रहण। परिसीमन रोटेशन फिर से होगा, बीजेपी कांग्रेस में किसका हित सधेगा, ये सवाल है। आरक्षण पर भारी कंफ्यूजन, ओबीसी पर क्या होगा सॉल्यूशन। आपको सवाल बता रहे मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव पर आफत, बीजेपी कांग्रेस में भारी सियासत। परिसीमन रोटेशन ओबीसी आरक्षण पंचायत पर ग्रहण। परिसीमन रोटेशन फिर से होगा, बीजेपी कांग्रेस में किसका हित सधेगा, ये सवाल है। और आज आपकी बात में इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा कि क्या कुछ आने वाले वक्त में हो सकता है। हमारे साथ लगातार खास मेहमान जुड़ चुके हैं। राजपाल सिसोदिया साहब हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। सर बहुत स्वागत है आपका। अविनीश भार्गव साहब जुड़ेंगे, कांग्रेस के महामंत्री। सर आपका भी बहुत स्वागत है। इसके अलावा संजय चड्ढा साहब भी हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनेंगे, संविधान विशेषज्ञ। सर आपका भी बहुत स्वागत है। तमाम मेहमानों का बहुत स्वागत। राजपाल सिसोदिया जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगा, चूंकि अब मामला सुप्रीम कोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग के हाथ में है। प्रेस वार्ता कब करेगा, क्या अधिसूचना जारी होगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बड़ा सवाल कि क्या कुछ हुआ और आने वाले वक्त में सरकार का क्या स्टैंड होगा। देखिए, कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट गई और उसका नतीजा ये हुआ कि महाराष्ट्र वाले एक केसला को सामने रख के सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश कर दिया कि मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव में ओबीसी वर्ग की जो आरक्षित सीटें हैं वहां पर चुनाव सामान्य मानकर किया जाए, उसे अनरिजर्व सीट घोषित करने का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया, जिसमें पुनर्विचार याचिका में हम गए न्यायालय में। आज केंद्र सरकार भी उस विषय को लेके माननीय उच्चतम न्यायालय में पार्टी बनने का आवेदन दिया है कि हमें पक्षकार बनाकर इस विषय पर सुना जाए सरकार का पक्ष, क्योंकि जनमत का वह जो है कहीं ना कहीं सम्मान नहीं है कि इस प्रकार से एक बड़ी आबादी वर्ग को चुनाव से वंचित रखा जाए। वहीं जब लोग विधानसभा में जब सत्र चल रहा था तो विधानसभा के सत्र में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना मत स्पष्ट करने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि मध्य प्रदेश के पंचायत के जो चुनाव है वो बिना ओबीसी वर्ग के भाग लिए हो, यह संभव नहीं है। उसके बाद में अशासकीय संकल्प भी हमने पारित करने का काम किया और उसके बाद में कैबिनेट की बैठक के अंदर हमने वह
जो अध्यादेश था वह भी वापस लेने का काम किया, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित भारतीय जनता पार्टी यह चाहती है कि समाज के सभी वर्गों को साथ में लेकर मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाया जाए। हम ही ने 10% गरीब स्वर्ण को ईडब्ल्यूएफ को 10% आरक्षण देने का काम किया। गरीब सामान्य वर्ग के, निर्धन सामान्य वर्ग के हमारे लोगों को 10% आरक्षण देने का काम किया। हम ही ने 27% ओबीसी को आरक्षण मिले, इस बात का मार्ग प्रशस्त करने का काम किया और उसी दिशा में हम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी हम पुरजोर पैरवी कर रहे हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी संवेदनशीलता के साथ में दिल्ली जाकर कानून विशेषज्ञों के साथ बैठकर और आज उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का काम किया। केंद्र सरकार से आग्रह किया, केंद्र सरकार भी ओबीसी आरक्षण पर अपना पार्टी बनने का आवेदन सुप्रीम कोर्ट में देने का काम कर रही है। वहीं हमने जनजाति बंधुओं के लिए भी मध्य प्रदेश में गौरव। अवनीश भार्गव जी के पास आऊंगा, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। अवनीश भार्गव जी, लगातार आरोप तो ये भी लगे आप पर कि कांग्रेस ओबीसी विरोधी है, कांग्रेस ओबीसी का साथ नहीं लेना चाहती है चुनाव को लेकर, ये तमाम आरोप आप पर लगे हैं। क्या कुछ पक्ष रखेंगे? अभी राज्यपाल साहब ने अपनी बात रखी है, क्या जवाब आप देना चाहेंगे इस मसले पर? अवनीश जी, मध्य प्रदेश की सरकार और भारतीय जनता पार्टी जी इस मुद्दे का राजनीतिक लाभ लेने का जो प्रयास कर रही है, मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है और इस पे राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास इनको नहीं करना चाहिए। इनकी मंशा साफ नहीं थी। पंचायत चुनाव को लेके इन लोगों ने उलझाने का काम मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। 2019 में रोटेशन हो गया, आरक्षण हो गया, परिसीमन हो गया, उसमें 2 साल तक की कोई हाई कोर्ट नहीं गया। एक भी जनप्रतिनिधि को कांग्रेस और भाजपा किसी कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत थी तो मध्य प्रदेश की सरकार को थी। उन्होंने 2019 का परिसीमन निरस्त करके 2014 के रोटेशन को निरस्त करते हुए एक अध्यादेश लेके आए। उसके खिलाफ पूरे जनप्रतिनिधि इकट्ठे हुए जो लगातार 2 साल से मेहनत कर रहे थे, जिनको क्षेत्र पता था, जिनको वर्ग पता था, उनको आक्रोशित करने का काम मध्य प्रदेश की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। उसके बाद लोग आक्रोशित हुए और हाई कोर्ट की शरण में गए। हाई कोर्ट में न्याय मांगने के लिए गए थे। पिटीशन ये लगी थी कि हमें रोटेशन और परिसीमन के आधार पर चुनाव कराए जाएं। जो अध्यादेश इन्होंने कल कैंसिल किया है, उस अध्यादेश के खिलाफ लोग गए थे। जब बात यहां से चली कि आपने वो अध्यादेश लेके क्यों आए, राजनीतिक लाभ आपको लेना था मध्य प्रदेश की सरकार को, तो आप दलीय आधार पर चुनाव करा लेते। आपने मध्य प्रदेश की सत्ता जिस तरीके से हड़पी है, उस तरीके से आप पंचायती राज को हड़पना चाहते थे। आपकी मंशा साफ नहीं थी, आप चुनाव कराना नहीं चाहते थे। आपने जो 1994 में माननीय दिग्विजय सिंह जी की सरकार ने ओबीसी को आरक्षण पंचायती राज संस्थाओं में दिया था, उसका उलझाने का काम भी आपने किया। मंडी के चुनाव आपके हुए नहीं, सहकारिता के चुनाव आपके 10 साल से पेंडिंग पड़े हैं। आप नगर पालिका, नगर निगम के चुनाव कराना नहीं चाहते। पूरे के पूरे मसले को, सत्ता का विकेंद्रीकरण का जो मकसद था, वो ये पूरा नहीं होने देते। दूसरी एक बात और साफ तौर पे कह दें, 17 तारीख को माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया था कि चुनाव में ओबीसी का आरक्षण, इनके वकील वहां सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए नहीं, इनने दलील की नहीं। जो महाराष्ट्र सरकार का फैसला था उसमें और मध्य प्रदेश की सरकार में क्या डिफरेंस था, ये आप बता नहीं पाए। आपने सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश के पिछड़ा वर्ग का आपने पक्ष रखा नहीं। ओबीसी का आरक्षण मध्य प्रदेश की सरकार ने निरस्त करा लिया, खुद अपनी दलीलें गलत उल्टी सीधी पेश करके उसका नुकसान पूरे मध्य प्रदेश की जनता को हुआ। 20 तारीख नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी तारीख थी, 23 को नाम वापसी थी, 23 तारीख को आपको चुनाव चिन्ह आवंटित होना था। आपने संकल्प पारित करा लिया, अध्यादेश निरस्त करना था। ठीक है, हमारे साथ संविधान विशेषज्ञ बैठे हैं संजय चड्ढा साहब, शामिल चर्चा में, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है संजय जी, आपके पास आऊंगा। चूंकि अब बीजेपी भी कोर्ट गई थी, कांग्रेस भी कोर्ट गई थी, अब केंद्र सरकार भी कोर्ट गई है। मैं आऊंगा आपके पास, मैं अवनीश जी आपके पास आऊंगा। अवनीश जी आपके पास आऊंगा। चड्ढा साहब, अब सरकार ने अध्यादेश तो वापस ले लिया है, निर्वाचन आयोग जो है स्टेट का, वो इस पे प्रेस वार्ता करेगा। इन सब के बीच में कितना सही कितना गलत, कौन सा दल, विस्तार से बताया। देखिए, जो कानून की व्यवस्था है, देश, राज्य, एक शहर, पंचायत, सब कुछ उस कानून की व्यवस्था से चलते हैं। ठीक है। 73वां 74वां संविधान संशोधन बिल आया और पंचायतों को एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट मिला। अब यहां पे एक सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है, जो मैं बार बार, जिसपे मैंने पिछली वार्ता में भी आपसे बताया था, कि क्या कानून का मैंडेट है
कि ओबीसी को रिजर्वेशन मिले। सुप्रीम कोर्ट ने एक नहीं 3 बार इस चीज को बड़े स्पष्ट स्वरूप से कहा है कि ओबीसी का मैंडेट नहीं है। ओबीसी को रिजर्वेशन पंचायत वगैरह में नहीं दिया जा सकता। अगर आपको तरह का कोई काम करना है, आप चाहते हैं कि या न्यायपालिक जो हमारी पार्टीज हैं वो ये चाहती हैं कि उनका हो रिजर्वेशन, तो उस रिजर्वेशन के लिए आपको कानून बनाना पड़ेगा पहले। बगैर कानून के आप इस तरह की चीज नहीं कर सकते, ये न्याय संगत नहीं होगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने 17 तारीख को भी कहा है। और ये जो बार बार विधानसभा के पटल पे भी बार बार कह रहे हैं और अन्य जगहों पे भी पब्लिकली ये कहा जा रहा है कि हम इसके बगैर चुनाव नहीं होने देंगे। चुनाव हो ही नहीं सकता जब तक कि कानून में इस तरीके का सुधार न किया जाए। उसके लिए ठीक है, राजपाल जी के पास एक बार फिर आऊंगा। ठीक है चंदा साहब, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, लेकिन पहले राजपाल जी से एक बात पूछना है मुझे। राजपाल जी, क्या 2019 के मुताबिक चुनाव कराने में सरकार को कहां दिक्कत आ रही थी? उस परिसीमन में क्या दिक्कत आ रही थी कि सरकार 2014 पर वापस जा रही थी? देखिए, थोड़ा सा मैं बैक में ले जाऊंगा आपको। 2019 के पहले 2014 में चुनाव हुए पंचायत। 2014 के जो चुनाव थे पंचायत के, उसमें बाकायदा ओबीसी, एससी और एसटी का पर्याप्त मात्रा में आरक्षण था। उस समय पे ओबीसी का 25.8% आरक्षण था 14 में। 19 का परिसीमाबद्ध और रोटेशन हुआ, उसमें भी यही सेम आरक्षण था। अर्थात अगर 14 पे भी चुनाव हो रहे थे तो ओबीसी को प्रतिनिधित्व मिल रहा था। 19 पे भी चुनाव होते तो ओबीसी को प्रतिनिधित्व मिल रहा था। ओबीसी को प्रतिनिधित्व मिल रहा था, परंतु कांग्रेस जब इसमें रिट पिटीशन में गई, विवेक तनखा साहब ने जो पक्ष रखने का काम किया, 5 बार हाईकोर्ट और 2 बार सुप्रीम कोर्ट, कौन गया? कांग्रेस गई। कांग्रेस ने जाके इसको मचाने का काम किया पूरा। वहां जाके गलत तथ्य रखकर जो गौली वाला महाराष्ट्र वाला केस था, उस केस को रूलिंग्स मानते हुए, नजीर मानते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय। लेकिन साहब, नुकसान तो जनता का हुआ ना राजपाल जी, नुकसान तो जनता का हुआ ना। 7 साल में मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं हुए, 7 साल। अब ये निर्णय आया, ये निर्णय आने के बाद में ओबीसी के शुभचिंतक के रूप में या ओबीसी वर्ग का हित साधते हुए हमारी सरकार ने पूरी संवेदनशीलता के साथ में हर वो प्रयास किया जिससे ओबीसी को उसका हक मिल सके। ठीक है, अवनीश भार्गव जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आऊंगा राजपाल जी आपके पास। अवनीश भार्गव जी, एक आधा मिनट मेरा सेंटेंस पूरा हो जाए। जी। सुप्रीम कोर्ट में जब महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ निर्णय आया था ओबीसी को लेकर, तो वहां पर सरकार कांग्रेस की थी, वो क्यों नहीं गए? अब मध्य प्रदेश में जैसे ही खिलाफ आदेश आता है, तत्काल हम राजपाल जी, अवनीश जी याचिका लगाते हैं। हम जब मध्य प्रदेश के एक भी सरकार से आग्रह करके वहां पर मध्य प्रदेश की सरकार को क्या दिक्कत? आप एक करके अपनी बात रखिए। अवनीश जी कुछ बोल रहे हैं, अवनीश जी को देखिए। बता दिया गया था कि संविधान के मुताबिक मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं हो रहे हैं। संविधान के मुताबिक चुनाव नहीं हो रहे हैं, ये चुनाव पूरे के पूरे निरस्त हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हम शून्य घोषित कर देंगे। 17 तारीख को आपने क्यों फैसला नहीं लिया कि ये चुनाव तत्काल अध्यादेश को निरस्त किया जाता है? वो चुनाव आयोग को आपने क्यों नहीं बताया? तो जनप्रतिनिधियों का जो पैसा लगा है पंपलेट पोस्टर छपने में, जो मेहनत की है, जो गांव में बेमनस्ता फैली है, जो आपस में इस तरीके का माहौल निर्मित किया है, जो इसके लिए दोषी कौन है? मध्य प्रदेश की सरकार। ना जनप्रतिनिधियों को अधिकार देना चाहती है, ना पंचायती राज में इनका यकीन है। तो चुनाव करा रहे थे ना, प्रदेश में लोगों को लड़ाना बढ़ाना चाहते हैं और इनका सत्ता का जिस तरीके से मैं कह सकता हूँ, एक चीज में इनकी, जैसे इन्होंने मध्य प्रदेश में सत्ता आई है, मंडी के चुनाव इन्हें कराए नहीं है, चलो उपभोक्ता संस्था के चुनाव कराए नहीं, सहकारिता को ये खा गए, पंचायती राज को ये खा गए। मैं हर बात में मध्य प्रदेश की सरकार राजनीति करना चाहती है और राजनीति आपको करना ही है, तो आप दलीय आधार पर चुनाव करा लो। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इसको हड़पना चाहते हैं तो गैर दलीय आधार पे क्यों चुनाव कराए? राजपाल जी, आपकी पार्टी दलीय आधार पे चुनाव कराए, दलीय आधार पे चुनाव क्या आप कराते? आपने ओबीसी के आरक्षण को खत्म करने के लिए जनता में आक्रोशित लेके आए। और मैं कह सकता हूं कि जो आरएसएस संचालित भारतीय जनता पार्टी होती है, ये एससी एसटी के आरक्षण के खिलाफ है, ओबीसी के आरक्षण के खिलाफ है, महिलाओं के आरक्षण के खिलाफ है। राजपाल जी, एक बार फिर आपसे सवाल अलग डायरेक्शन में जा रही है, जिसका परिणाम मध्य प्रदेश की जनता, मध्य प्रदेश के ओबीसी वर्ग के लोग भुगतने को तैयार हो रहे हैं।
ये मध्य प्रदेश सरकार की नाकामी है। और राज्यपाल जी, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के साफ नहीं है। आपकी कथनी और करनी में अंतर है। आप बोलते कुछ और है, अंदर से दिल में कुछ और है। आपको अपनी साफ बात करना अब हम पड़ेगी। तो वापस तो प्रयास कर रहे हैं कि ओबीसी का प्रतिनिधित्व मिल जाए और उसी के लिए सुप्रीम कोर्ट गए। आप मतलब आप गलती करेंगे, आप कोर्ट 25 जाएंगे, साल से था आपसे व्यवस्था ओबीसी का आरक्षण कोई आपने नहीं किया था। 1994 में ओबीसी का आरक्षण की व्यवस्था थी ठीक करने और आपने जनप्रतिनिधियों को पंचायतों पे कब्जा करने के लिए से 2014 का रोटेशन लेके आए। ठीक है। मैं कह सकता हूँ भाजपा के राजपाल जी एक अहम सवाल आपसे लूंगा, जनता से जुड़ा सवाल है। राजपाल जी, ठीक है, अवनीश जी मैं आपके पास आऊंगा। अवनीश जी, मैंने आपको पर्याप्त वक्त दिया, राजपाल जी सवाल लेने दीजिए मुझे। राजपाल जी आपके पास आऊंगा। अब एक सबसे बड़ा सवाल, जनता का सवाल मैं आपसे लूंगा, चूंकि ऐसे लोग जिन लोगों ने पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल कर दिया, जो उम्मीदवार थे जिन्होंने पैसा खर्च कर दिया, उन सब के बीच में नुकसान तो जनता का हुआ ना, आम लोगों का हुआ ना, आप लोगों का क्या बिगड़ा? राजपाल जी, कौन जिम्मेदार, कौन न्याय लेगा? किसकी रिट पिटीशन पे ओबीसी वर्ग को चुनाव से बाहर होने का काम हुआ? सरकार ने आरक्षण की लेकर व्यवस्था नहीं करी, अधिसूचना जारी आप करवा दे रहे हैं सरकार से, राज्य निर्वाचन आयोग से। सरकार ने तो चुनाव का कैलेंडर जारी कर दिया था, सरकार तो चुनाव करा रही थी, निर्वाचन आयोग का प्रोग्राम आ गया था, उस प्रोग्राम के तहत चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी। न्यायालय कौन गया? कांग्रेस गई ना। अरे तो आप जब 2000 न्यायालय से निर्णय करवाया ना कि ओबीसी को चुनाव से बाहर किया जाए, तो क्या मध्य प्रदेश की धरती पे बिना ओबीसी के या ओबीसी को चुनाव से बाहर करके चुनाव कराया जाना जनमत का अपमान नहीं होगा? 2019 के आरक्षण परिसीमन में क्या दिक्कत आ रही थी आपको चुनाव कराने में? अहम सवाल तो यही है ना। प्रकार से प्रयास करके फिर से ओबीसी वर्ग आप 7 साल 8 साल पहले का परिसीमन लागू कर रहे हैं राज्य में। मुख्यमंत्री तो कमलनाथ भी रहे ना, परिसीमन तो उन्होंने भी किया है ना। उन्होंने तो किया परिसीमन, उसी को तो निरस्त करा था अध्यादेश से। तो उसे तो गलत परिसीमन निरस्त करने की आवश्यकता क्या पड़ी थी? अवनीश जी गांव जोड़ दिए, उन्होंने तो 1000 पंचायतों को प्रभावित कर दिया, उन्होंने तो 120 के लगभग नगर पंचायतों को प्रभावित किया, उन्होंने तो उसको ठीक है। चड्डा जी के पास जाएंगे। ठीक है चड्डा जी बैठे हुए हैं। चड्डा जी, एक बड़ा सवाल आपसे ये लेना चाहूंगा, चूंकि आप संविधान को बखूबी समझते हैं, बारीकी से जानते हैं कई पहलुओं को। बड़ा सवाल है कि क्या अब, जबकि अगर बीजेपी ने 2014 का परिसीमन लागू करके चुनाव कराने की बात अगर कही है, ये कदम भी उठाया है, इसमें बीजेपी किस हद तक सही है, सरकार किस हद तक सही है? देखिए, ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि किस वजह से वो आदेश पास किया गया, पहली चीज। दूसरी चीज, अब जो एक आपने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा था, मैं उसको आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि आपने कहा था कार्यक्रम की शुरुआत में कि अब निर्वाचन आयोग जो है चुनाव को रद्द कर देगा। एक बार जब प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, क्या रीजन दिया जाएगा, किस कारण से प्रक्रिया रद्द की जाएगी, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में यह बड़े स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जो ओबीसी के लिए सीट्स हैं, उनके अलावा बाकी सब में आप चुनाव करवा दीजिए, और जो ओबीसी वाली सीट्स हैं उनका पुनः से जनरल कैटेगरी के तौर पे करके और फिर उसका कराइए। आप चुनाव को रोक नहीं सकते। ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि किस प्रकार से ऐसा किया जाए। चलिए ठीक है, अविनाश भार्गव जी के पास आऊंगा। अविनाश भार्गव जी, अब चूंकि संजय चड्डा साहब भी बोल रहे हैं कि चुनाव रोकने को लेकर एक सटीक कारण जो है वो देना होगा, आप किस तरह का पक्ष रखेंगे? क्या प्रतिक्रिया आपकी होगी अगर चुनाव फिर से सरकार 2014 के मुताबिक जाती है, फिर से अध्यादेश लेकर आती है? क्योंकि तस्वीर हम सबने देखी बीते 1 महीने में। अवनीश जी, देखिए शुभम जी, जिस तरीके से इनने अध्यादेश को निरस्त कल किया है, इसको यदि 17 तारीख को कर देते तो ना ये प्रक्रिया बढ़ती, ना नॉमिनेशन फाइल होते, ना चुनाव चिन्ह का आवंटन होता, ना गांव में बेमनस्ता फैलती, ना हजारों करोड़ रुपए जो प्रदेश की जनता का बर्बाद हो गया, जो सरकारी कर्मचारियों को परेशानी हुई, जो चुनाव आयोग का पैसा लगा, मध्य प्रदेश की जनता का पैसा लगा, वो बच जाता। सुप्रीम कोर्ट ने 17 तारीख को आदेश दिया था कि ओबीसी का आरक्षण, और मैं कह सकता हूं कि जितनी भी पिटीशन दायर हुई थी जनप्रतिनिधियों की तरफ से, वो 2019 के रोटेशन और परिसीमन को लागू करने के लिए थी, ना कि ओबीसी आरक्षण के खिलाफ थी। ओबीसी का आरक्षण तो मध्य प्रदेश सरकार के वकीलों ने अपना पक्ष ही नहीं रखा, इन्होंने अपना पक्ष ठीक तरीके से नहीं रखा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया जिसका परिणाम पूरे मध्य प्रदेश के जनप्रतिनिधि, पंचायती राज,
गांव सब लोग भुगतने कर रहे हैं ये मध्य प्रदेश सरकार की नाकामी। और इस नाकामी को छिपाने के लिए विधानसभा में संकल्प लेके आए, लेकिन उसके पहले जो अध्यादेश इन्होंने कल निरस्त किया है 2019 का परिसीमन और आरक्षण लागू किया है, यदि ये 17 तारीख को लागू कर देते तो हजारों करोड़ रुपए मध्य प्रदेश की जनता का बच जाता, जनप्रतिनिधियों में आपस में वैमनस्यता बच जाती। तो इसका राजनीतिक लाभ लेने, हर चीज में राजनीतिक लाभ नहीं लेना चाहिए, राजनीति हर जगह ठीक नहीं रहती। आप ये गैर दलीय आधार पर चुनाव हो रहा था, इसको हो जाने देते। कमलनाथ जी ने तो राजनीति नहीं की, कांग्रेस ने तो राजनीति नहीं की। अब ओबीसी आरक्षण में दोषा प्रत्यारोपण करना ये गलत है। उनको आरक्षण कैसे मिले, माननीय कमलनाथ जी की भी ये मंशा है, कांग्रेस की भी ये मंशा है, उस आधार पे आप बात करिए तो ठीक है। हम चाहते हैं कि 27% का आरक्षण ओबीसी को मिलना चाहिए, जो कांग्रेस के समय से मिल रहा था। राजपाल जी के पास आऊंगा। एक अहम चीज एक बार ये भी देखने को मिली विधानसभा सत्र के दौरान। ठीक है अवनीश जी, मैं आऊंगा आपके पास। राजपाल जी से अहम सवाल है। राजपाल जी, चूंकि जब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दोनों ने संकल्प लिया था, मुख्यमंत्री ने संकल्प लिया था कि हम कोर्ट जाएंगे ओबीसी आरक्षण को लेकर, उसके ठीक 2 दिन बाद, ठीक 3 दिन बाद सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ये बात बोलते हैं कि चुनाव टाले जाएं। मेरी एक निजी राय है, निजी अपील है, और मैं सीएम से बात भी करूंगा। क्या तैयारी पहले से कर रखी थी? नहीं, निश्चित तौर पर हम जो है, जब यह फैसला आया, जैसा अविनाश जी बता रहे कि 17 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और फैसला यह आया कि ओबीसी वर्ग को की सीटों को अनारक्षित मानते हुए चुनाव किया जाए और चुनाव संवैधानिक दृष्टि से किए जाए, तो स्वाभाविक संवैधानिक प्रक्रिया से चुनाव हो रहे थे और होते हैं। गैर संवैधानिक उसी दिन निरस्त क्यों नहीं किया यशपाल जी, मुद्दा ये है। अब जब अविनाश जी, मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ, अब 17 तारीख को जो निर्णय हुआ, अविनाश जी क्या ये बात मान लेंगे आप कि वो आपकी पिटीशन पे नहीं हुआ था? क्या सो मोटो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान ले लिया था? अरे भाई, कोर्ट तो आप गए थे ना, आप नहीं। मैं साफ तौर पे कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जनप्रतिनिधियों को पंचायती राज का, संविधान का उल्लंघन किया था। रोटेशन संविधान में व्यवस्था है, रोटेशन के आधार पे जनप्रतिनिधि गए थे, कांग्रेस पार्टी नहीं गई थी। ठीक है, पूछ लेते हैं। संजय साहब भी लगातार बने हुए हमारे साथ हैं। सनी चड्ढा जी, आपसे जानना चाहूंगा, जिन लोगों के लिए चुनाव हो रहे थे वो सब लागू थे। कर सकते हो, और आपने जब आप आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाए, भारत के संविधान में रोटेशन और आरक्षण की व्यवस्था है, आप करने का आपने काम ठीक है। चड्ढा साहब, सवाल मेरा आपसे जी, चड्ढा साहब, सवाल मेरा आपसे कि अब जब संविधान में रोटेशन आरक्षण की व्यवस्था है, अवनीश जी बता रहे हैं, सभी जानते हैं, इस मसले को लेकर अब जब कांग्रेस कोर्ट गई थी, कोर्ट जाना कितना सही था अधिसूचना जारी होने के बाद? संकल्प लेने का काम किया, मैं उन्होंने बता रहा हूँ, ये बयान देने का काम किया कि ओबीसी के चुनाव मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं होंगे। ठीक, एक मेरे को लगता है कि बिल्कुल सही किया इन्होंने। कारण ये था क्योंकि इसी से परिपक्वता आएगी ना। आपके इलेक्शन होने के बाद ही अगर निरस्त कर दिए जाते इलेक्शन को, क्या होता? क्योंकि कानून में व्यवस्था ही नहीं है। पहले उस व्यवस्था को लाइए और उसके बाद चुनाव को जो है अमली जामा पहनाइए। अगर आपने पहले पहना दिया, व्यवस्था है नहीं कानून की, कोर्ट में अगर कोई और व्यक्ति जाता, हारे हुए कैंडिडेट जाते, तो चुनाव निरस्त हो जाता, क्योंकि व्यवस्था ही नहीं है कानून की। तो उस कानून की जब व्यवस्था नहीं है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को पारित किया है। चड्ढा साहब, एक और अहम सवाल, पहले अधिसूचना जारी होती है, चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है, आचार संहिता लागू होती है, उसके बाद नामांकन भी शुरू हो जाता है, सबके बाद में फैसला आता है कि ओबीसी वर्ग के साथ में सीटों के साथ में चुनाव नहीं होगा, उनका परिणाम बाद में आएगा, फिर आता है कि परिणाम नहीं जारी करेंगे। क्या इस तरह का चुनाव, क्या इस तरह की खबरें आपने अब तक देखी अपने करियर में? संजय साहब, देखिए, ये एक बड़ा ही अपने आप में डिफरेंट केस है जी, क्योंकि अगर वो ओबीसी वाला व्यवस्था के साथ चुनाव हो जाता तो वो गैर कानूनी चुनाव होता। इसलिए बाकी सब निर्णयों को एक साथ रख के उन सीट्स पे दोबारा चुनाव करने के लिए, दोबारा का अर्थात है उनकी दोबारा विज्ञप्ति जारी करके पुनः चुनाव करके सबका रिजल्ट इकट्ठा करने की जो स्कीम सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, वो न्यायोचित और न्याय संगत होती। ठीक है, राजपाल जी आपके पास आऊंगा। कहीं ना कहीं सरकार ने क्या यह फैसला इस बात से डर कर लिया है कि मध्य प्रदेश में अच्छा खासा ओबीसी वर्ग है, कहीं सरकार को 2023 में नुकसान ना हो जाए? नहीं, डर के नहीं लिया है जी। हम तो कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारी विचारधारा, हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबको विश्वास में लेके समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हुए मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश और भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और उसी दृष्टि से, उसी दिशा में हमने सबसे पहले आप देखेंगे कि इस देश के अंदर EWS
सामान्य निर्धन वर्ग को 10% आरक्षण हमने देने का काम किया। ठीक है। 27% ओबीसी को आरक्षण हमने मध्य प्रदेश की धरती पे दिलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और दिया है हमने। आप देखेंगे पीएससी में भी अभी ये 27% आरक्षण का होने का काम हुआ। अभी भर्तियों में भी 27% आरक्षण हुआ। मोदी जी ने नीट की परीक्षा में भी 27% आरक्षण ओबीसी को देश में देने का काम किया। जहां 10% ईडब्ल्यूएस को दिया, वहीं 27% ओबीसी को देने का काम किया। और जनजाति के लिए भी गौरव दिवस के माध्यम से गौरव दिवस मनाते हुए हमने कई सारे ऐसी योजनाएं मध्य प्रदेश में देने का काम किया, देश में देने का काम किया, जिससे वह वर्ग भी समाज में एक छोटा सा जवाब अवनीश जी आपसे लूंगा, चूंकि तो इन सब लोगों को लेकर हम जो मध्य प्रदेश को संवेदनशीलता के साथ, मुख्यमंत्री जी पूरी संवेदनशीलता के साथ इन सभी वर्गों को साथ में लेकर मध्य प्रदेश में विकास। अवनीश जी छोटा सा जवाब आपका रखिए, वक्त की बहुत कमी है। देखिए जी मुख्यमंत्री जी, देखिए ओबीसी के प्रति यदि ये सहानुभूतिपूर्वक विचार करते तो 15 साल में शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार रही, ओबीसी को 27% आरक्षण की इनने व्यवस्था की नहीं। अब 15 साल के बाद कमलनाथ जी की सरकार आई तो उनने 19 महीने के अंदर यह निर्णय कर दिया कि ओबीसी को 27% आरक्षण मिलना चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि ओबीसी के हम हितैषी हैं। चलिए ठीक है, बहरहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का, राजपाल जी, अवनीश जी आपका बहुत शुक्रिया, संजय चड्ढा साहब आपका बहुत शुक्रिया। क्योंकि अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में जो उतार चढ़ाव देखे हैं पंचायत चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश की जनता ने, आपने, हम सब ने, उसको लेकर अब आने वाले वक्त में क्या कुछ नई तस्वीर निकल कर सामने आती है वो आने वाला वक्त बताएगा। इसी के साथ फिलहाल इतना ही, नमस्कार।